बायोमेडिकल वेस्ट आपने सुना होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो अस्पतालों से निकल करके उसको किसी ऐसी कंपनी में पहुंचाना होता है जहां पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। स्कैम कैसे पूरे इलाके में यहाँ पर गोवंडी में चल रहा है। मैं मानकुर्द के इलाके में हूँ, कुर्ला स्क्रैप मार्केट में हूँ, एमिस्ट वार्ड के अंदर। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स, ये बैग्स के अंदर गार्बेज भरा जाता है जो अस्पतालों से निकलता है, चाहे मेडिकल वेस्ट जो है निकल करके कहाँ जा रहा है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये तमाम वो थैली है, अलग अलग कलर होते हैं, ब्लैक और ग्रीन। इन दोनों को अलग अलग जगह पे करना होता है। इस तरीके से दो गाइडलाइंस है फायदे के लिए। यहाँ पर रहने वाले करीब करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान के साथ यहाँ पर किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। अधिकारियों से उनसे उनसे जो अधिकारियों से उनका इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये तमाम चीजें चल रही है। बात है कि कुछ ना कुछ साठगांठ रही होगी। बायोमेडिकल वेस्ट आपने सुना होगा कि बायोमेडिकल वेस्ट होता है जो अस्पतालों से निकल करके उसको किसी ऐसी कंपनी में पहुंचाना होता है जहां पर उसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है। लेकिन गोवंडी के इलाके में ईस्ट वार्ड के अंदर कैसे बायोमेडिकल वेस्ट जो कि एक कंपनी में यानी कि एसएमएस कंपनी है वहां जाना चाहिए और जाकर के उसको डिस्पोज होना चाहिए, लेकिन उसका स्कैम कैसे पूरे इलाके में यहाँ पर गोवंडी में चल रहा है। मैं मानकुर्द के इलाके में हूँ, कुर्ला स्क्रैप मार्केट में हूँ, एमिस्ट वार्ड के अंदर ये तमाम कारोबार चल रहा है। आप तमाम थैलियां आप लटकी हुई देखिए, ये तमाम जो थैलियां है ये बायोमेडिकल वेस्ट की है। अस्पताल से तमाम ये चीजें निकलने वाली जो एसएमएस कंपनी के अंदर जानी चाहिए वो एसएमएस कंपनी में ना जा करके, क्योंकि इसको डिस्पोज ऑफ करना होता है। एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है मेडिकल की कि इसको जो तमाम चीजें निकलती है पेशेंट के जो भी चीजें होती है उसको सीधे तरीके से ला करके डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए। और ये डिस्पोज ऑफ नहीं करके ये मानकुर्द के इलाके में लाई जा रही है। ला करके किस तरीके से यहाँ पर देखिए फैला हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये यहाँ पर पड़ी आपके बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बैग्स। ये बैग्स के अंदर गार्बेज भरा जाता है जो अस्पतालों से निकलता है, चाहे फिर वो सिरिंज हो या मास्क हो या हैंड ग्लव्स हो, ये तमाम चीजें निकल करके जो है निकाली जाती है और उसको बायोमेडिकल वेस्ट के लिए भेजा जाता है। वेस्ट जहाँ पर होता है, जहाँ पे गोवंडी के इलाके में एसएमएस कंपनी है, यहाँ जाकर के उसको डिस्पोज ऑफ यानी कि पूरी तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। लेकिन एमिस्ट वार्ड के अंदर ये जो मानकुर्द है, तमाम अधिकारियों के नाक के नीचे, हेल्थ डिपार्टमेंट के नाक के नीचे ये तमाम चीजें चल रही है। अस्पतालों से बायोमेडिकल वेस्ट निकल तो रहा है, लेकिन क्या वो सही जगह जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये तस्वीर साफ दिखाती है कि बायोमेडिकल वेस्ट जो है निकल करके कहाँ जा रहा है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ। ये तमाम वो थैली है, अलग अलग कलर होते हैं, ब्लैक और ग्रीन। इन दोनों को अलग अलग जगह पे करना होता है। इस तरीके से दो गाइडलाइंस है कि दो अलग अलग थैलियों में इसको पैक करना होता है और ये थैलियां सीधा जाती है एसएमएस कंपनी जो मुंबई के अंदर बायोमेडिकल वेस्ट होता है। जितना भी अस्पतालों से निकलने वाला जो कचरा होता है, चाहे वो मरीज का ऑपरेशन किया हुआ सामान हो, मास्क हो, निडल्स हो या जो कुछ चीजें, उसको लगा के ला करके एसएमएस कंपनी जो एसएमएस इनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है मानकुर्द के इलाके में, गोवंडी घाटकोपर मानकुर्द लिंक रोड पर, वहां पर ला करके डिस्पोज ऑफ करना होता है। लेकिन अब देखिए कि कैसे ये यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर के कैसे छाटते हैं और उसके बाद वो तमाम थैली देखिए आप कैसे फटी पड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि सिरिंज वगैरह देखिए आप यहाँ पर, ये वीडियो में आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर बताइए, देखिए ये मेडिकल का सब इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे ये ग्लूकोज का क्या बॉटल है, ये एयर पाइप्स है जो इस्तेमाल किए जाते हैं, शायद ये ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो गोवर ये मानकुर्द का इलाका है, ये कुर्ला स्क्रैप इसको कहते हैं, मंडाला के इलाके में आता है। और कैसे ये धीरे धीरे, ये भी आप देखिए कि कैसे ये जो कारोबार है बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जो मुख्य नाला है गोवंडी के इलाके का, यहाँ से पानी की निकासी होती है, कि कैसे धीरे 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 जो है पूरा कब्जा करते करते आज ये नाला जितना बड़ा हुआ करता था, आज देखिए कितने लेवल पर आकर के ये रुक गया है और कितना बड़ा कचरा जो है यहाँ पर। अभी धीरे धीरे इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा और ये पूरी तरीके से नाला जो है बंद हो जाएगा, तो पानी की निकासी कहाँ से होगी। तो ये तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे हेल्थ केयर के नाम पर कैसे खिलवाड़ हो रहा है, कैसे बायोमेडिकल के नाम पर यहाँ पर खिलवाड़ हो रहा है और कैसे यहाँ पर जो बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो जाना चाहिए था एसएमएस कंपनी के अंदर जहाँ पे इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, नष्ट किया जाए पूरी तरीके से, लेकिन वो वहां नहीं जा करके वो स्कैम होता है। वो स्कैम होकर के इस तरीके से मंडाला के इलाके में आता है। मंडाला के इलाके में आने के बाद जिस तरीके से छाट करके इसको सब तमाम चीजों को अलग अलग कर करके जो है इसको फिर भंगार या फिर जिस तरीके से बेचा जाता है वो तमाम चीजें। अब
इसके अलावा भी अगर मैं मंडाला की बात करूं तो मंडाला में पूरे मुंबई का कचरा एक्चुअल में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है, देवनार डंपिंग ग्राउंड के नाम से बहुत फेमस है। तो देवनार डंपिंग ग्राउंड के अंदर पूरे मुंबई का कचरा जो है वहां जाना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से। लेकिन तमाम इस इलाके में, मानकुर्द मंडाला के इलाके में, कुर्ला स्क्रैप मार्केट में पूरे मुंबई से जो है कचरा जमा किया जाता है और जमा करके यहाँ लाया जाता है। ला करके तमाम चीजों को सेग्रीगेट किया जाता है, प्लास्टिक अलग करे जाते हैं, कुछ उसमें अलग अलग चीजें होती है, उसको अलग करते हैं और फिर उसको भंगार के भाव में बेचा जाता है। यानी कि मुंबई का जो पूरा कचरा है वो सीधा सीधा जो जाना चाहिए डंपिंग ग्राउंड में, यानी कि डंपिंग के देवनार डंपिंग में जाना चाहिए, वो वहां नहीं जा करके इस इलाके में आता है। और इस इलाके में धड़ल्ले से, क्योंकि एसडब्ल्यूएम डिपार्टमेंट इन तमाम चीजों को देखता है, तो आप देखेंगे अगर इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको एक गाड़ियां दिखेगी जो पूरे मुंबई से कचरा उठा उठा करके लाती है। और जो डंपिंग में जाना चाहिए कचरा, वो डंपिंग में नहीं जाके पूरा कचरा यहाँ आता है। यहाँ पर रहने वाले आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कितनी बड़ी समस्या की बात है। देखिए यहाँ पर एक और एक गाड़ी खड़ी है, MH03CV2299। ये पूरा कचरा, आप सोचिए कि कचरा जो लोग घर से निकाल करके फेंक देते हैं, वो कचरा यहाँ ला करके जमा किया जाता है और यहाँ जमा करने के बाद इस तरीके से देखिए कैसे सेग्रीगेट किया जाता है। तो ये इतना बड़ा स्कैम पूरे मुंबई के अंदर से जो कचरा जमा कर करके ला कर गोवंडी में लाया जाता है, मानपुर में लाया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको साफ दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ लाइव, कि कैसे कचरा चुन चुन के आता है। जो यहाँ मानकुट के इलाके में जो लोग रहते हैं या फिर गोवंडी के आसपास के इलाके में जो लोग रहते हैं, ऑलरेडी एसएमएस की मार से जूझ रहे हैं, डंपिंग की मार से जूझ रहे हैं। उन तमाम चीजों के बीच में यहाँ के जो लोग हैं वो सीधे तरीके से पूरे मुंबई से कचरा जमा करके लाते हैं और यहाँ पर ला करके, उसमें कई सारे लोग भी ऐसे हैं, महिलाएं हैं जो बहुत गरीब है, जिनको सरवाइव करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह पर कचरे में बैठ करके काम करती है। ना ही कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं। इस तरीके का बायोमेडिकल वेस्ट का मैंने आपको थैली दिखाया, तो उसी कारखाना यानी कि उसी के गोडाउन के अंदर कई सारी महिलाएं और लोग भी है जो काम कर रहे हैं बिना मास्क, बिना हैंड ग्लव्स या बिना किसी चीज के। तो ये इस तरीके से था। अभी इस तमाम चीजों के बीच में एमिस्ट वार्ड जो है यहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, एमओएच जो है, या फिर आप कहिए कि यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, तो उन तमाम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे गोवंडी के लोगों के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है और यहाँ पर कैसे गोवंडी के जो रहने वाले या उसके आसपास के रहने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप लगातार पूरा देखेंगे तो आपको तमाम यहाँ से कचरा ही दिखेगा जो पूरे मुंबई से ला करके बटोर के लाया जाता है और ला करके जो है यहाँ पर सेग्रीगेट किया जाता है अपने फायदे के लिए। यहाँ पर रहने वाले करीब करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान के साथ यहाँ पर किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। और जाहिर बात है कि तमाम चीज जो है अधिकारियों के नाक के नीचे हो रही है, तो उन्हें इन तमाम चीजों का पता होगा। इस इलाके के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी है संजय दीना पाटिल, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ के जो आमदार है अबू आसिम आजमी, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है, यहाँ के जो सोशल वर्कर हैं, इन तमाम लोगों से ये इस तरीके से उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसे जो कारोबार जो लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, अधिकारियों से उनसे जो अधिकारियों से उनका इस्तीफा मांगा जाए, क्योंकि उनके नाक के नीचे ये तमाम चीजें चल रही है और उनके रहते हुए जिन चीजों के लिए उनको रखा गया वो उस चीज को नहीं करते हुए ये तमाम चीजें यहाँ पर चल रही है और उनके नाक के नीचे तो जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ साठगांठ भी। तो फिलहाल ये वीडियो मैं अपडेट करता हूँ और ट्वीट करूंगा इसको और देखूंगा प्रशासन तक का आवाज पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप भी इन तमाम चीजों को ट्वीट करें क्योंकि तुम्हारी और मेरी हेल्थ की बात है। मैं आमिर खान, लुक्कड़ न्यूज।